नगर में ढोल नगाड़ों की गूंज। गुढ़ियारी रायपुर श्री कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। श्रद्धा और आस्था, यही आत्मिक शक्ति का मूल है। यही वह ऊर्जा है जो जीवन के हर संकट को मिटाने का मार्ग दिखाती है। इससे जीवन में स्पष्टता और समाधान की किरणें प्रकट होती है। ऐसी ही श्रद्धा और आनंद का संगम स्थल बनी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। महेश भवन, गुढ़ियारी रायपुर, छत्तीसगढ़। इस स्थल पर 23, 24, 25 सितंबर 2025 इन तीनों दिन अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी इनकी दिव्य लेखनी से प्रवाहित श्री लीलामृत ग्रंथ पर आधारित श्री कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ। श्री लीलामृत ग्रंथ भगवान नरेंद्राचार्य जी की करुणा से उद्भूत एक दिव्य प्रतिभा है और श्री कथा ज्ञान यज्ञ इसी श्री लीलामृत ग्रंथ का सारगर्भित रूप। इसमें रचित हर एक कथा मानवता के नीति मूल्यों को उजागर करती है। प्रभु की निर्गुण शक्ति का अनुभव करने हेतु जिले के कोने कोने से भक्तगण बड़े उत्साह और आनंद से कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे। समारोह से एक दिन पूर्व सौभाग्यशाली यजमान श्री निशिकांत नारायण पांडे जी के निवास स्थान पर प्रभु की सिद्ध पादुकाओं तथा श्री कथा ग्रंथ का अत्यंत श्रद्धा भाव से स्वागत हुआ। 23 सितंबर की सुबह वह पावन शुभ घड़ी आ पहुंची, जिसका हर भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भक्ति की मंगलमय प्रभा के संग श्री कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। भव्य शोभा यात्रा निकली। सुसज्जित रथ पर विराजित प्रभु की सिद्ध पादुकाएं, भजनों की मधुर ध्वनि, ढोल नगाड़ों की गूंज, ऐसा अद्भुत दृश्य कि हर कोई आकर्षित हो रहा था। कार्यक्रम स्थल पर इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। प्रशस्त मंच पर प्रभु की पावन सिद्ध पादुकाएं विराजित की गई। वेदोपासक पुरोहितों ने यजमानों के द्वारा प्रभु की दिव्य पादुकाओं तथा ग्रंथ का विधिवत पूजन संपन्न किया। इस अवसर पर श्री कथा के कथाकार जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज प्रवचनकार भूषण आदरणीय रोहित मोड़े जी का भी स्नेहपूर्वक स्वागत हुआ। अत्यंत उत्साह और भक्तिमय वातावरण में श्री कथा का प्रारंभ हुआ। कथा का सार प्रस्तुत करते हुए कथाकार जी ने कहा कि स्वयं प्रकाशित गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक है, जो जीवन की हर परिस्थिति में विवेक और शांति की शिक्षा देते हैं। उन्होंने बताई गई भक्ति यदि एकाग्र मन से की गई तो आध्यात्मिक और सांसारिक मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। कथा के साथ साथ भजन की मधुरता श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रही थी। इस समारोह का सबसे लुभावना पड़ाव था रास लीला। शाम होते ही पूरा माहौल अत्यानंद से खिल उठा। सभी भाविक गोप गोपियों के समान प्रभु के नाम स्मरण में झूमते हुए भक्ति रस का रसपान कर रहे थे।
इस समारोह के तीसरे दिन का खास आकर्षण रहा ज्ञान यज्ञ। इस दिन अग्नि नारायण को साक्षी मान 21 श्रद्धालुओं ने कंठी माला धारण कर नामदान विधि संपन्न की। इस समारोह में अनेक मान्यवर अतिथिगण भी उपस्थित रहे। प्रभु की सिद्ध पादुकाओं के दर्शन, कथामृत और रासलीला का यह अनोखा संगम हर एक भक्त के लिए स्नेह और संतोष का अनुभव करा रहा था। तीसरे दिन की संध्या को अत्यंत श्रद्धा और भावनाओं से ओतप्रोत वातावरण में प्रभु की विदाई आरती संपन्न हुई। यह श्री कथा ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन दुर्ग की पुण्य भूमि पर श्रद्धा, आस्था और आनंद का अनुपम संगम बनकर भक्तों के जीवन को आलोकित कर गया। जय सिया राम।